Hello everyone, welcome you all in our next lecture video of periodic table, right। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। हम लोग पीरियोडिक टेबल लास्ट वीडियोस के अंदर पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, उनमें क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है, हम लोग ने ये भी देखा मेनली पीरियोडिक टेबल क्या थी। ये बहुत सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं, राइट। सो अब जो एलिमेंट्स है, देखो मैंने लास्ट में तुम्हें जब बेसिक चीज़ें बता रहा था तो मैंने ये बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है उन पूरी पीरियोडिक टेबल को, राइट। जहाँ पे एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, डी ब्लॉक था, एफ ब्लॉक था, ऐसा कुछ करके हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के अभी लेक्चर वीडियो हम लोग ये डिसाइड देखने वाले हैं कि भाई हम लोग जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, वहां से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के बारे में पढ़ना। तो हमारा देखो टास्क है इस लेक्चर वीडियो का। इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो एस ब्लॉक का है। ब्लॉक कैसे पता करेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले एस ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ साथ में जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो चीज तुम लोग देखो। तुम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बेरिलियम का लिखो और मैग्नीशियम का लिखो। तो अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s1। सोडियम का लिखोगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये अपने को लिखना आता है क्योंकि हम लोगों ने कहाँ पे सीखा है, पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख लिया है। अगर बेरिलियम के लिए बात करें तो क्या आएगा 1s2 2s2। मैग्नीशियम के लिए बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। गॉट इट, ये आएगा। अब देखो जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बहुत ध्यान से देखो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन बताओ कहां एंटर कर रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, लिथियम की बात करते हैं तो 2s में एंटर कर रहा है। सोडियम की बात करते हैं 3s में एंटर कर रहा है। बेरिलियम की बात करते हैं 2s सबसेल में एंटर कर रहा है। मैग्नीशियम की बात करें तो 3s सबसेल में एंटर कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में एंटर करता है तो हम लोग क्या बोल देते, हम क्या बोल देंगे, वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। बात समझ में आई। तो कैसे पता चलेगा कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट है। हम लोग कोई भी एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और चेक करेंगे कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू एस सबसेल, कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो कौन एलिमेंट, कौन से ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। गॉट इट, ये बात अपने को समझ में आ गई है। अगर ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज और नोटिस करते हैं, तो एक चीज और ध्यान से देखो, लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s1 में एंटर किया है, सोडियम में भी 3s1 गया है, बेरिलियम में 2s2 गया है और मैग्नीशियम में 3s2 गया है, राइट। तो अगर आप देखो अब इन सबको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें और हम लोग ये लिखें, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगर हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखो अभी हम लोग एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं और अगर हम बात कर रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग n की वैल्यू रखते जाएंगे समथिंग, तो यहां से हमारे पास में एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये क्या रहेगा, देखो Ig, देखो इनर्ट, ये हम लोगों ने सीख चुके हैं कहां पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। Ig मतलब इनर्ट गैस, Ig मतलब इनर्ट गैस, राइट। Ig NS122, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। कैसे देखो, अगर लिथियम की बात करते हैं देखो 2s1 है, बेरिलियम की बात करते हैं 2s2 है। तो यहां से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NS122, कि अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो NS1 रहेगा या फिर NS2 रहेगा। अब देखो अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, ध्यान से देखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से काफी सवाल आते हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो देखो लिथियम सोडियम हमें पता है कि फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो 2s1 3s1 रहा। तो अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में एंटर करेगा। किस में एंटर करेगा, NS1। और ध्यान रखना ये जो फर्स्ट ग्रुप है इनको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। ध्यान रखना फर्स्ट ग्रुप है उनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं।
चलो अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, ध्यान रखना एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकंड दो ग्रुप आते हैं। सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो देखो बेरिलियम में 2s2 रहा, मैग्नीशियम में 3s2 रहा, तो ये क्या रहेगा NS2। और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेरे साथ साथ में लिखते रहना। और अगर आप दोबारा इन चीजों को देख रहे हैं, मतलब ये पहले पढ़ रखा है, तो आप इसे 1.5x या 2x की स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, राइट। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, NS1 हो गया एल्कली मेटल्स के लिए, और सेकंड ग्रुप को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा NS2 के अंदर, राइट। और ध्यान रखना आउटर मोस्ट सेल के S सब सेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करेगा तो हम लोग बोल देंगे S ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। तब हमें देखो क्या पता चल गया कि अगर हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है S सब सेल में, तो हम लोग बोल देंगे कि वो S ब्लॉक एलिमेंट है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड अपना P ब्लॉक। अगर हम P ब्लॉक की बात करते हैं, P ब्लॉक की बात करते हैं, तो मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे साथ साथ में एक चीज लिखो कि तुम लिखो बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम कार्बन का लिखो, नाइट्रोजन का लिखो, ऑक्सीजन का लिखो, फ्लोरीन का लिखो, राइट। और हो सके तो तुम एल्यूमिनियम का और लिखो। चलो तो अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p1। कार्बन का क्या आएगा 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का क्या आएगा 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन के लिए क्या आएगा 1s2 2s2 2p5। और अगर हम लोग एल्यूमिनियम की जगह मान लेते हैं नियोन के लिए लिखते हैं, तो नियोन के लिए क्या आएगा 1s2 2s2 2p, यहाँ पे 2p5 आएगा, फ्लोरीन के लिए यहाँ पे आएगा 2p6। गॉट इट। चलो अब देखो एक चीज बहुत ध्यान से देखो कि जब हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से एक चीज देखने ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तुम्हें काफी चीजें समझ में आएंगी कि देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन बोरॉन में किस में एंटर कर रहा है 2p1, यहाँ पे 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एंटर्स इन p सबसेल, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सबसेल में अगर एंटर कर रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक से रहा होगा, वो रहा होगा डेफिनेटली p ब्लॉक से। तब हमें ये समझ में आ गया कि लास्ट अगर इलेक्ट्रॉन p सबसेल में एंटर करता है तो वो p ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। कोई भी एलिमेंट दे रखा होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और हम ये बता देंगे कि वो p ब्लॉक एलिमेंट है अगर उसे लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में एंटर करता है तो। गॉट इट। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, अब हमारा टास्क अगर मान लो हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो देखो अगर हमें लिखना हो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमें लिखना हो तो देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले IG, IG मतलब इनर्ट गैस। फिर देखो NS कंप्लीट फुल है, यहाँ पे देखो 2s2 कंप्लीट फुल है, 2s कंप्लीट फुल है, 2s कंप्लीट मतलब NS कंप्लीट फुल है, तो यहाँ पे क्या आएगा NS2। और NP में देखो लास्ट देखो इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 6 तक जा रहा है। अब हमें पता है कि बोरॉन है वो 13 ग्रुप में आता है और नियोन लास्ट अपना 18 ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे देखो लास्ट NS2 1 to 6 जा रहा है। ये हमने क्यों लिखा, बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे NS2 तो कंप्लीट सब में फुली फिल्ड है, लेकिन NP देखो 1 to 6 जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 6 तक भरे जाएंगे। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NS2 NP 1 to 6। अगर अपने को इतना समझ में आ गया तो देखो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो एक चीज और देखो कि जैसे S ब्लॉक की बात हो रही थी, जब हम लोग S ब्लॉक की बात कर रहे थे तो हमें पता है इसमें 2 ग्रुप्स थे ओनली। क्या थे? 2 ग्रुप्स थे। कौन कौन से? फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। इसका आइडिया तुम ऐसे भी लगा सकते हो कि अगर S सबसेल है, S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए कितने ग्रुप्स आए? मैक्सिमम 2 ग्रुप्स थे।
अब अगर देखो हम लोग पी ब्लॉक की बात करते हैं तो जो पी सब सेल है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल आते हैं, है ना। और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसीलिए पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं। पी ब्लॉक्स के अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप स्टार्ट कहां से होता है? सबसे पहला ग्रुप होता है 13 ग्रुप, और एंड कहां तक जाता है? 18th ग्रुप तक। तो 13 से लेके 18th ग्रुप तक जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। बात समझ में आया होगा। और पी ब्लॉक के लिए हम लोग क्या बोल देंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है आउटर मोस्ट सेल के पी सब सेल के अंदर। गॉट इट। अब देखो, अगर हम लोग 13 ग्रुप की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 13 ग्रुप को हम लोग बोरॉन फैमिली भी बोलेंगे। 13 ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली भी बोलेंगे। और बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बताओ भाई? Ig मतलब इनर्ट गैस, NS2 कंप्लीट फुल रहेगा और Np1 आएगा। और अगर हम सेम बात करते हैं 14th ग्रुप की, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली बोलेंगे। और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? Ig, NS2, Np2। और अगर हम लोग 15th ग्रुप की बात करें, ये बहुत आसान है। देखो 14 ग्रुप में सारे एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन NS2 Np2 में जाता है। जैसे कार्बन के लिए 2p2, सिलिकॉन के लिए 3p2, जर्मेनियम के लिए 4p2। तो 15th ग्रुप है, इसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन फैमिली। और साथ साथ में इन्हें निकोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजेंस। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? Ig, NS2, Np3। गॉट इट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर 16th ग्रुप की बात करते हैं तो इनको क्या बोल देंगे? ऑक्सीजन फैमिली। और इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? Ig मतलब इनर्ट गैस, NS2, Np4। गॉट इट। चलो अगर हम बात करते हैं 17th ग्रुप की, तो इन्हें हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग हेलोजेंस बोल सकते हैं। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? Ig, NS2, Np5। ध्यान रखना, इन चीजों का बहुत आगे यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी मैं बता रहा हूं, तो इसीलिए साथ साथ में याद रख लेना। 18th ग्रुप को नोबल गैसेस भी बोलते हैं और साथ साथ में इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। और देखना, इनके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? Ig, NS2, Np6। गॉट इट। तो ये सारी चीजें पी ब्लॉक के अंदर आती है जो अपने को पता होना चाहिए। जैसे हमने पी ब्लॉक पढ़ा, अब हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, हमें बात करनी है डी ब्लॉक। अब देखो डी ब्लॉक में क्या होगा। सबसे पहले देखो, अपने को एक चीज समझनी है कि अगर किसी का भी मान लो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मान लो कोई भी है, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 हो गया, 3s2, 3p6, 4s2 समथिंग हो गया, राइट। और अगर हम लोग अब अगर हम लोग इनमें बात करते हैं, एक चीज देखो, जो n आउटर मोस्ट है ना, ये n 4s, n देखो जहां पे n मैक्सिमम है, n जहां पे मैक्सिमम है, इससे हम लोग बोलेंगे n, अगर हम बोलते हैं इससे हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल। अब देखो 3 वाले क्या हो जाएगा, यहां पर अगर 3D होता तो भी 3 वाले के अंदर आता, क्या हो जाएगा? n-1। ध्यान रखना, जो n-1 होता है इन्हें हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान रखना, पेनल्टीमेट सेल। अब देखो 2 वाले क्या आ जाएंगे? n-2। और n-2 को क्या बोलेंगे? एंटी पेनल्टीमेट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो n हाईएस्ट होता है उसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, n-1 को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल। और n-2 को क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट सेल। अब देखो कि अब डी ब्लॉक में क्या होगा।
कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d1। टाइटेनियम लिखेंगे तो क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d2। तो एक चीज ऑब्जर्व करके देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है। बाकी में देखो पी ब्लॉक में क्या था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के पी सब सेल में एंटर कर रहा था, लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर तो कर रहा है, लेकिन वो पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल में एंटर कर रहा है, ना कि आउटर मोस्ट सेल के। तो यहां पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डी ब्लॉक में कि लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into D subcell of penultimate सेल। बात समझ में आया कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर तो करेगा डी सबसेल में, लेकिन वो किसका होगा, पेनल्टीमेट सेल की डी सबसेल होगा, उसमें एंटर करेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट। अब देखो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जो अब तक हम लोग सबके लिए लिखते हैं, अब तक तुम्हें आइडिया लग चुका होगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा IG n-1d 1 to 10 ns 0 1 और 2। गॉट इट, समझ में आया कि भाई देखो IG n-1d 1 to 10 और ns 0 1 और 2। अब देखो जैसे ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ध्यान रखना, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। अब देखो अगर जैसे हम लोग सेम बात करते रहते पी ब्लॉक के लिए, अगर डी सब सेल की बात करें तो तुम मुझे ये बताओ डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। और अगर एक ऑर्बिटल में बात करें तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं डी सब सेल में। इसलिए देखोगे तो डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं। और 10 ग्रुप कहां से कहां होते हैं, ध्यान रखना, थर्ड ग्रुप से लेके जो 12th ग्रुप्स तक होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। बात समझ में आई क्या, पक्का। अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे देखो NS012 ये कहां से कैसे आया, देखो कि जैसे हम लोगों ने देखो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, कुछ अलग हो रहा था, वहां पे क्या आ रहा था कि भाई आर्गन आ रहा था, उसके बाद में 4s1 3d5 आ रहा था, तो देखो 4s1 आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं वेनेडियम की बात करते हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 4s2 में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4s1 में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, IG n-1d 1 to 10 ns 0 1 2। गॉट इट। अब देखो 0 क्यों आ रहा है, देखो 1 तो आता है, 2 तो आ रहा है 4s में ना, लेकिन 0 किस केस में आता है, 0 केस में आता है अगर तुम, बहुत स्पेशल एग्जांपल है 46 लेते हैं, और अगर पैलेडियम लेते हैं, पीडी एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि IG रहता है, इनर्ट गैस रहता है, क्रिप्टोन रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगा 5s0 और 4d10 चला जाता है कंप्लीट, वो सारे के सारे दोनों इलेक्ट्रॉन आगे 4d में चले जाते हैं। इसकी वजह से पैलेडियम की वजह से, ध्यान रखना है बहुत स्पेशल एग्जाम है, कोई ज्यादा बताते नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे यहाँ पे देखो ns0 भी आ रहा है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कि भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जिससे अपने को सब कुछ समझ में आ जाए कि सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है सबका पता चल जाए। गॉट इट। अगर ये पता चल रहा है तो फटाफट हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और लास्ट जो अपना एफ ब्लॉक बचा है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि देखो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक में क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा था,
डी ब्लॉक किसमें, लास्ट डी ब्लॉक में क्या हो रहा था, लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल ऑफ डी सबसेल में एंटर कर रहा था। अब एफ ब्लॉक में सीधा सीधा समझ में आता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करेगा, एंटर्स इनटू, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी पेनल्टीमेट सेल ऑफ एफ सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन अपना एंटी पेनल्टीमेट सेल ऑफ एफ सबसेल के अंदर एंटर करेगा। गॉट इट। और जो इसमें ध्यान रखना है अपने को, एफ ब्लॉक में ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना, बस अपने को यह ध्यान रखना है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो अपना काम बन जाएगा कि अगर हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो रहेगा IG n-2 F 1 to 14 n-1 D 0 to 1 एंड ns2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो अपने को ध्यान रखना है। गॉट इट। और हमें पता है, ये ध्यान रख लेगा अपना काम बन जाएगा। और हमें पता है कि जैसे सब में हो रहा था, एफ सबसेल की बात करते हैं और एफ सबसेल में हमें पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। हमें पता है एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो बताओ टोटल एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14। और इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 14 ग्रुप्स होते हैं किसमें, एफ सबसेल में। एफ सीरीज होती है, अब देखा होगा एफ सबसेल, एफ ब्लॉक के अंदर 14 ग्रुप्स होते हैं, राइट। और अगर इतना समझ में आ गया तो अपना जो आज के लेक्चर का जो मोटिव था वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर अपने को ये चीज समझ में आती है कि भाई कैसे ब्लॉक का पता कर रहे हैं, अभी तक हमें आगे की वीडियो में बहुत कुछ सीखना है। अभी हमें पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, सब चीजें निकालनी है, लेकिन अगर इतना पता है तो अपना काम बन जाएगा। गॉट इट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको, अभी भी जो लग रहा हो आपको समझना है, कुछ भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई कर पाए हर एक कमेंट का। और या फिर आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे अपने सारे डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं वो वहां पे आप पूछ सकते हो। आपको डेफिनेटली हम खुद लोग आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे।